टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो गई है शर्मनाक सीरीज हार। तो क्लीन स्वीप के ये हैं सबसे बड़े गुनहगार। आखिरकार कैसे भारतीय टीम को जलील किया है साउथ अफ्रीका की टीम ने हमारे घर में आकर, कैसे उनके कोच ने भारतीय टीम पर बोला है सबसे बड़ा हमला। और ये है भारतीय टीम के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी और अपमानजनक हार, जिसको शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट फैंस कभी भी बचा पाएगा। आखिरकार क्या कुछ कहा है कोच ने और कैसी रही है यह सीरीज हार, किस तरीके से भारतीय टीम के उन गुनहगारों ने भारत की यह हालत कर दी है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम को अंतिम दिन जीत के लिए 522 रन बनाना औपचारिकता थी, लेकिन कम से कम 2 सेशन खेलना ताकि मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाया जाए, उसके लिए टीम इंडिया के हाथ में 8 विकेट शेष थे। उसमें भी अगर देखा जाए तो 2 विकेट बल्लेबाजों के गिरे थे और 8 जो अभी विकेट बचे थे उसमें 6 बल्लेबाज बाकी थे, क्योंकि क्रीज पर कुलदीप यादव और सुदर्शन को पारी की शुरुआत करनी थी। सुदर्शन को जीवनदान भी मिलता रहा, एक बार तो आउट हो गए थे विकेट के पीछे, लेकिन मार्को यंसन की उस गेंद पर नो बॉल करार दिया गया। उसके बाद एक बार फिर से वो आउट हो गए थे, लेकिन उस समय स्लिप में एडन मार्करम ने कैच छोड़ दिया। तो जीवनदान लगातार मिला और 100 गेंदों से ज्यादा गेंदें साई सुदर्शन ने खेली। लेकिन कुछ हद तक अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों का एप्लीकेशन इतना खराब रहा टीम इंडिया की कि हर गेंद पर लग रहा था कि कभी भी बल्लेबाज आउट हो जाएगा। अब आउट हुआ कि तब आउट हुआ वाली स्थिति भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए बनती रही। लेकिन कभी भी आपने इतिहास में ऐसा नहीं देखा होगा कि भारतीय बल्लेबाज इस तरीके से रो रहे हैं बल्लेबाजी करते वक्त में, उनकी इतनी दयनीय हालत हो गई है, ऐसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन ये अमूमन हम विदेशी टीमों के साथ देखते थे, जब विदेशी टीमें भारतीय दौरे पर आती थी और उनको यह लगता था कि एक भी टेस्ट मैच जीत के जाएंगे ना, तो सीरीज भले हार जाएं, एक मैच जीत के जाएं, क्लीन स्वीप कहीं ना हो जाए, इस डर के मारे आती थी। और इसीलिए आप देखेंगे इतिहास के पन्नों में तो आप पाएंगे कि विदेशी टीमें भारत में आकर के जब भी सीरीज जीतती हैं, या क्लीन स्वीप के बारे में बात ही नहीं कर सकते, कि जब भी सीरीज जीतती हैं तो एक लंबा अरसा होता है, 2-2 दशक बीत जाता है भारत को सीरीज हारे हुए। लेकिन पिछले साल भर के अंदर में हम 2 दफा टेस्ट सीरीज ना सिर्फ हार रहे हैं या हारे हैं, बल्कि हमने क्लीन स्वीप भी करवा लिया है। और इसीलिए शायद साउथ अफ्रीका के कोच भी ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम को हम दयनीय हालात में छोड़ देंगे, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर देंगे। नहीं तो किसी कोच की हिम्मत कभी भारतीय सरजमी पर आकर के ऐसा स्टेटमेंट देने की नहीं हुई है, लेकिन आज हमने उनको मौका दिया है ये करने का। 3 मैच के टेस्ट सीरीज में भारत का पहला क्लीन स्वीप भारत के 92 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ था, 2024 में न्यूजीलैंड ने किया। और वो न्यूजीलैंड की भारत में 36 साल बाद सीरीज जीत थी। वहीं अगर हम बात कर लें यहां पर साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की ये सीरीज जीत जो है वो 25 सालों के बाद आई है। 1999 2000 में पहली बार जीते थे वो सीरीज, और उसके बाद अब आई है। लेकिन दोनों ही सीरीज में एक चीज कॉमन रहा है, न्यूजीलैंड ने जब हमें सीरीज हराया तो उन्होंने तीसरा मैच भी जीत करके क्लीन स्वीप किया। यहां पर साउथ अफ्रीका ने भी हमें सीरीज हराया तो उन्होंने दूसरे मैच को जीत करके क्लीन स्वीप कर दिया। यानी टीम इंडिया को भारत के ही अंदर में अपने घर में आकर के जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हराया है, उसने एक बात तो साबित कर दिया है कि हमारे भारतीय प्लेयर्स के पास में स्पिन खेलने की जो स्किल सेट होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे जो भारतीय प्लेयर्स हैं वो जरूर T20 और वनडे के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि वहां पर क्या स्पिनर क्या पेसर सबकी धुनाई कर लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट मैच के अंदर में दूसरे या तीसरे दिन बल्लेबाजी की बारी आती है, वहां हम हथियार डाल देते हैं। और आप दोनों ही सीरीज देखेंगे, दोनों सीरीज में हमने स्पिन नाक खेल करके अपनी नाक कटवाई है, भारतीय टीम की इज्जत डुबाई है। और ऐसे में सवाल ये उठ करके आ रहा है कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा, क्या इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। तो कुछ ऐसे कल्प्रिट रहे हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम में बदलाव होने की आवश्यकता करने की जरूरत पड़ेगी और उनको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से टीम इंडिया की यह दुर्गति हुई है। अब इसमें आप सबसे बड़ा नाम अगर देखें तो उसमें गौतम गंभीर का खुद का नाम आएगा, क्योंकि गौतम गंभीर एक ऐसे कोच रहे जिन्होंने आने के साथ ही अचानक से ट्रांजिशन का दौर शुरू कर दिया। जो रोहित शर्मा कुछ साल तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, उस रोहित शर्मा को संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया गया। विराट कोहली 10,000 टेस्ट रन से बहुत करीब थे, 1000 रन से भी कम चाहिए थे, उनको भी टेस्ट से दूर कर दिया गया, संन्यास लेना पड़ा। अश्विन जैसा स्पिनर आपने उनका भी करियर खत्म कर दिया। कुल मिलाकर के 3 प्लेयर्स का करियर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आपने समाप्त करवा दिया। अश्विन तो वहीं से रिटायरमेंट लेकर के आ गए और रोहित विराट उस सीरीज के बाद भारत के लिए टेस्ट नहीं खेल पाए।
लेकिन जो नए प्लेयर्स आप लेकर के आए, नए प्लेयर्स को भी आपने नहीं छोड़ा। सरफराज खान जैसे उभरते हुए सितारे को आपने सिर्फ एक सीरीज के दम पर बाहर का रास्ता दिखा दिया, और उसकी जगह पर जिसको आप लेकर के आए वो जीवन दान पर चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं साई सुदर्शन की। अगर उनको जीवन दान ना मिलता तो 100 प्लस गेंदे जो उन्होंने खेला भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, वो भी खेलते हुए आपको नजर नहीं आते। तो पहली बात तो यह कि गौतम गंभीर पर हम सवाल उठाएंगे क्योंकि उन्होंने टीम में बदलाव किया है, लेकिन इससे सिर्फ गंभीर का दोष नहीं आता है। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्या उनके अंदर भी स्किल सेट समाप्त हो गया है? क्या उनके अंदर भी टेस्ट खेलने का जो एक स्किल होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, वो क्या है? तो जवाब है नहीं, उनके पास नहीं है। भारतीय टीम के अंदर में सबने आकर के भद पिटवाई है। चाहे वो ओपनर्स की बात कर लीजिए, वो भी कल्प्रिट रहे हैं। भारत को दोनों ही टेस्ट मैचेस में 100 प्लस की ओपनिंग स्टैंड नहीं देने में कामयाब रहे, नहीं दे पाए। उसके बाद साई सुदर्शन फ्लॉप रहे। सुंदर को कभी 8 पे तो कभी 3 पर बैटिंग करवाया गया, बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ किया गया। ध्रुव जुरेल बतौर बल्लेबाज खेले लेकिन बिल्कुल फ्लॉप रहे। नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर के हैसियत से खेल रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी पूरे मैच के दौरान जो है 6-7 ओवर ज्यादा नहीं डाल पाए, जबकि सबसे ज्यादा बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका ने किया है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो लगातार खराब करते नजर आए। उसके अलावा अगर आप बात करें, हमारे बॉलर्स सीधे सीधे आउट क्लास किए गए साउथ अफ्रीकन बॉलर से, क्योंकि अगर अफ्रीकन स्पिनर्स को देखेंगे, साइमन हार्मर और केशव महाराज, इन दोनों गेंदबाजों की जो एवरेज स्पीड थी बॉल डालने की, वो 80 के आसपास की थी। और हमारे जो दोनों गेंदबाज थे, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे, उनका स्पीड वेरिएशन सही था। लेकिन ये दोनों गेंदबाज जिनसे उम्मीदें थी, दूसरी पारी में सुंदर, पहली पारी में सुंदर और पहली पारी में जडेजा, दूसरी पारी में जडेजा, ये दोनों ही पारियों में दोनों प्लेयर्स ने लगातार अपनी एवरेज स्पीड को 90 के ऊपर बनाए रखा। और ये क्रिकेट में सिंपल सी चीज है कि आप गति देंगे गेंद में, ज्यादा तेज डालेंगे, उतनी टर्न आपको नहीं प्राप्त होगी। ये उन विकेटों पर काम करेगा जो रैंक टर्नर विकेट्स होते हैं, जहां पर पिच से बहुत मदद होती है, दरारें होती हैं, धूल उड़ रहा होता है, वहां आपको तेज डालना होता है। लेकिन ऐसे विकेट पर जो थोड़ा स्लो है, जहां पर कि हवा में आपको बॉल डालना है, आप एयर में बॉल डालेंगे, जितना लूप देंगे बॉल को, उतनी बॉल टप्पा पड़कर टर्न होगी, इतनी बेहतरीन विकेट बनती है। लेकिन ये सारी चीजें भारतीय प्लेयर्स भूल चुके हैं। आप लोगों को याद होगा, इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि हमने टॉस जीत करके, अब सवाल इसका आता है कि हम टॉस ही नहीं जीत पाए, लेकिन हम टॉस जीत करके भी, पहले बल्लेबाजी करके भी हम सीरीज हार जाते, क्योंकि हमारी बल्लेबाजी का स्किल सेट नहीं है। नहीं तो पुराने जमाने में हम फॉलो ऑन खेल करके भी 500 रन मार देते थे। हम दूसरी पारी में, पहली टीम के दो दिनों में 500 बनाने के बाद भी हम दूसरी पारी में 600 बनाते थे। ऐसे बहुतेरे एग्जांपल्स आपको नजर आ जाएंगे। एडिलेड याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया 2001 में आपको याद होगा, कोलकाता टेस्ट मैच। उसके अलावा आप चलिए पाकिस्तान के अंदर में लाहौर का मुकाबला उठा लीजिए। हर जगह पे पहली पारी चेन्नई में 2008 के अंदर में इसी साउथ अफ्रीका ने 540 बनाए थे, जवाब में हमने 616 मार के दिया उनको, मैच ड्रॉ हो गया। तो आपके पास स्किल सेट नजर नहीं आ रहा है। तो भारतीय टीम की शर्मनाक सीरीज हार हुई है, और इसमें सबसे बड़े गुनहगार हमारे सारे वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपना एप्लीकेशन दिखाया ही नहीं। ध्रुव जुरेल जैसे प्लेयर भी, जिन पर की बहुत सारा हम एक्सपेक्टेशन जिनसे कर रहे थे, उन्होंने भी दिखा दिया कि उनकी भी स्किल सेट में अब कमी आ गई है साल 1.5 साल के अंदर में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि इन सारे खिलाड़ियों पर एक्शन लेना चाहिए, इन प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखाइए, टेस्ट मैच की एक अलग टीम बनानी चाहिए, और हो सके तो कोच साहब को कहना चाहिए कि इतना सारा प्रयोग आप मत करिए, या तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय टीम अगले साल भर लगभग टेस्ट क्रिकेट से दूर रहेगी। लेकिन अगर ऐसे ही प्रयोग होते रहे तो श्रीलंका सीरीज में हम उनके घर जाकर के 2-0 से हार करके आएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स आप जरूर लिखिए, अपनी भावनाएं आप जरूर प्रकट कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।